हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए हिंदी के पीजीटी क्वेश्चन पेपर की। जैसे कि आज एचपीपीएससी पीजीटी के हिंदी का पेपर है और पेपर वन जो है अभी तक उन्होंने कंडक्ट कर लिया है, जैसे कि पेपर वन और पेपर टू के बीच में गैप रहता है। सो इस वीडियो में हम जो है वो पेपर वन के इंग्लिश पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में और वीडियोज लेके आऊंगी जिनमें हम हिंदी और जीके का पार्ट भी डिस्कस करेंगे और उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट पीजीटी का एग्जाम दे रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो जो है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड डाल रही हूँ। इसके बाद जो भी स्टूडेंट आगे पीजीटी के पेपर की प्रिपरेशन कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वीडियोस, क्योंकि उनको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो अभी हम जो है वो सिर्फ इंग्लिश का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, हिंदी का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेके आएंगे। यहाँ पे जो है इंग्लिश के जैसे कि 20 मार्क्स का आपका टोटल इंग्लिश का पोर्शन था। 10 क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे गए हैं। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था। तो हम जो है 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कि उनका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो क्या हो सकता है। क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है तो हम जो है प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। सो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है जेवियर फेल दिया गया है द चेयर। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट जो है वो वर्ड चूज करना है ए बी सी डी ऑप्शंस में से कि कौन सा जो है वो सही हो सकता है। सो जेबीर फेल, यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो ऑफ द चेयर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। तो वन शुड डू, आपने बहुत बार ये लाइन जो है वो पढ़ी होती है बहुत जगह पे, वन शुड डू देयर ड्यूटी होना चाहिए। अगर आपने वीडियोस जो है वो पहले देखी होंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि वन वाला जो होता है, जैसे वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, उनमें जो है वो प्लूरल आगे जो है वो वर्ब का यूज किया जाता है। तो वन शुड डू यहाँ पे सभी को बोला जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि एक ही इंसान को बोला जा रहा है। सो वन शुड डू देयर ड्यूटी यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे देयर आंसर इसका आना चाहिए। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की स्टेटमेंट दी गई है। इन ईच क्वेश्चन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड वर्ड किया गया है, इसका जो अपोजिट हो सकता है वो हमने जो है वो ढूंढना है। अजय फर्स्ट, यहाँ पे देखना सही चीज आपने देखनी है, अपोजिट यहाँ पे पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना है कि अपोजिट वर्ड जो है वो हमसे पूछा गया है। सो अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज फियास्को। फियास्को जो होता है वो डिजास्टर होता है, बहुत मतलब बुरा अगर हुआ हो तो दैट इज फियास्को, डिजास्टर जिसको हम बोल सकते हैं। अपोजिट जब हमसे पूछा गया तो हम यहाँ पे फन जो है वो इसका आंसर दे सकते थे। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बट पीपल पीपल लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन। कंपैशन जो है वो पीपल लैक करते हैं। अब कंपैशन का हमने अपोजिट ढूंढना है, क्योंकि अपोजिट मीनिंग बोला गया है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड से। अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपल को सिंपैथी पता होता है कि कंपैशन का जो है वो सिनोनिम रहता है, लेकिन एम्पैथी हम सोचेंगे सिंपैथी का अपोजिट है, ऐसा नहीं होता है। एम्पैथी भी जो है वो सिंपैथी का ही सिनोनिम बोल सकते हैं हम लोग उसको। यहाँ पे कंपैशन का अपोजिट जो आना था वो इनडिफरेंस जो है यहाँ पे हो सकता था। सो डी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्यूरेट होना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द चूज द पार्ट विच इज एरर। जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट हमने चूज करना है। अब एरर वाले क्वेश्चंस अगर आपने देखा होगा, मैं पहले भी ये वीडियो डाली है जिसमें हमने कैडर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है। उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन होते थे कि एरर कौन से पार्ट में, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट थे। तो ये भी सिमिलर वे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है। देखो यहाँ पे, द इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है वो लगती है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। यहाँ पे जो है आपके पास हिज दे रखा है, हिज के साथ जो है वो अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे द फ्रॉड केसेस हैव बीन दे रखा है, हिज के साथ हमेशा हैज होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। प्लूरल जब यहाँ पे वर्ब लग गया है तो ये वाला जो है मोस्ट अप्रोप्रिएटली सी वाला जो है वो आपका एरर वाला पार्ट होना चाहिए। बाकी हम देखेंगे जब आपकी जो है आंसर की आएंगे, लेकिन एक्यूरेटली अभी जो है वो सी पार्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। देखो ऑफ से पहले जो है आपका सब्जेक्ट रखता है, कॉन्सिक्वेंसेज बोले गए हैं, यानी प्लूरल में है आपका सब्जेक्ट, तो प्लूरल में ही आपका जो है वो आगे वर्ब होना चाहिए। द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट। यहाँ पे वाज दिया गया है, यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब यहाँ पे आना चाहिए था। तो सी जो है यहाँ पे
पार्ट हो सकता है विद द एरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है वो क्या फिल किया जा सकता है, आपने यहाँ से चूज करना है। द मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द ब्लैंक विच केयर्स ऑल डिजीज। तो आपको वो मेडिसिन जो सारी डिजीज को क्योर कर देती है उसको क्या कहते हैं? तो इनमें से जो ऑप्शन उसका सही रहेगा स्टोइक, मार्बल, पेनिकिया, कॉन्स्टेंट। पेनिकिया जो होता है जो सारी डिजीज को क्योर करे उस मेडिसिन को बोलते हैं। सो यहाँ पे भी यही बोला गया है, पेनिकिया यहाँ पे आना चाहिए विच क्योर्स ऑल डिजीजेस। नेक्स्ट इज वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक। बुक के लवर को हम जो है वो विवलियोफिल कहते हैं। फिल ही हमेशा लवर के लिए यूज किया जाता है वर्ड, सो विवलियो बुक्स के लिए किया जाता है, सो बुक लवर को विवलियोफिल ही बोलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन आपने जरूर पढ़नी है, अपोजिट सिनोनिम जो भी पूछा गया डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग करना। गिवन बिलो आर सम इडियम, इडियम और फ्रेज दिए गए हैं। देन 4 अल्टरनेटिव मीनिंग दिए गए, आपने जो है करेक्ट मीनिंग को जो है चूज करना है, करेक्ट को जो है आपने चूज करना है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क जो है वो टास्क होता है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई टास्क हो तो उसको हरक्यूलियन टास्क बोलेंगे। सो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। फेयर एंड स्केयर, फेयर एंड स्केयर जब हम बिना मतलब फेयरिटी के साथ बिना कोई चीटिंग किए कोई काम कर रहे हैं, फेयर डिसीजन कर रहे हैं, तो उसको फेयर एंड स्केयर हम वर्ड जो है इस तरह से यूज करते हैं इडियम। सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो सबसे एक्यूरेट अपराइट होना चाहिए इसमें। 30 का जो है वो ए यानी कि अपराइट, ये सी सीरीज है, आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। सो फेयर एंड स्केयर का अपराइट होगा। सो ये थे 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश का पार्ट है। बाकी हिंदी का और जीके का पार्ट भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आपको हेल्प मिले। फर्दर जिनका एग्जाम आज हो गया उनको तो जस्ट वो देख सकते हैं कि किस तरह के आंसर हो सकते हैं। आंसर की तो अपलोड हो ही जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन जो स्टूडेंट बाकी के एग्जाम देना चाहते हैं, पीजीटी के जो एग्जाम अब आ रहे हैं, जैसे 11 को फिजिक्स का एग्जाम है, सो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो इंग्लिश का पार्ट था, 10 क्वेश्चन थे, बाकी हिंदी और जीके का पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आपको वो पार्ट देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहे। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो भी आपके डाउट है या फिर कोई भी सजेशंस है वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का आपको लग रहा है ये वाला सही आंसर होना चाहिए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, सभी को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।